क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर के हाफ क्या होगा। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब उस रेक्टेंगुलर गार्डन की आपको लेंथ और विड्थ नहीं दी है, लेकिन उनके बीच का रिलेशन दिया है कि जो लेंथ है ना वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। इज 36 मीटर। ये 36 मीटर किसकी वैल्यू दी है, जिसकी बात स्टार्टिंग में कर रहा था कि हाफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ करें तो उसकी वैल्यू आपकी 36 आएगी। किसकी, रेक्टेंगुलर गार्डन की, और रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और विड्थ का ये रिलेशन दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो गार्डन के डायमेंशंस आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ और विड्थ को x और y मान लेंगे, क्योंकि वैल्यू तो दी नहीं है, ताकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकें। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी x मीटर एंड द विड्थ ऑफ गार्डन बी y मीटर। अब इक्वेशन बनाओ। तो यहाँ कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b। यहाँ पर लेंथ को हमने x माना है, तो x, और ब्रेथ को यानी विड्थ हमको दी है उसको y माना है, तो l और b ना रख के x और y रखेंगे। जो हमने माना है वही रखेंगे। इसका हाफ करना है तो चलो भैया इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आपको दिया हुआ है 36 मीटर। अब यहाँ से 2 और ये 2 चला गया, तो रिलेशन आपका क्या बना, x + y = 36। ये आपकी फर्स्ट रिलेशन है, यानी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, हमको लेंथ और विड्थ का रिलेशन दिया है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो लेंथ क्या है हमारी x है, ये विड्थ से जो कि y है 4 ज़्यादा है, तो विड्थ में 4 ऐड कर दोगे तो हमको लेंथ मिल जाएगी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के दो सोल्यूशन निकालेंगे और फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, फिर वहाँ से सोल्यूशन हम निकालेंगे। तो अब लिखोगे 2 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर। टेबल बना लो, यहाँ पर x रख देंगे। पहली वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो। y क्या होगा, 36 - x, तो y = 36 - x। अब यहाँ पर x की वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। चलो हम यहाँ पर 12 रख देते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 36 - 12 का 24 होता है। अब x की एक वैल्यू हम चलो 16 रख देते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 36 - 16 आपका 20 होता है। यहाँ हम x लिखेंगे और सेकेंड वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो। 4 उधर चला जाएगा तो y = x - 4 आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू हम चलो 4 रख देते हैं, तो y आपका 0 आ जाएगा, और 16 रख देंगे तो 16 - 4 आपका 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना वो बहुत सोच समझ के मैंने रखी है, यानी आप यहाँ देखो 12 रखा ना मैंने, तो 11 भी रख सकता था, 13 भी रख सकता था, यानी ठीक है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैंने ध्यान में रख के ये वैल्यूज़ रखी है। क्या चीज़ ध्यान में रखी है, यहाँ आप देखोगे x और y की जो भी वैल्यू है वो 4 का मल्टीपल है, यानी वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 12 हो गया, 16 हो गया, 24, 20, 4, 16, 0, 12, दोनों ही टेबल के अंदर x और y की जो भी वैल्यू है 4 से डिवाइड होगी। ऐसा क्यों कि आपको मालूम, देखो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना तो वहाँ पर जो हम नंबर्स शो करते हैं, आपने पढ़ा होगा, ज़रूरी नहीं कि 1 2 3 इसी ऑर्डर में रखें, लेकिन जो भी नंबर आप सेट करोगे वो एक प्रॉपर मल्टीपल के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब ये है, आपको मैं बना कर दिखाऊं, जैसे ये आपने बनाया। चलो हम x एक्सिस की ही सिर्फ बात करते हैं, तो ये पॉइंट आपका क्या होता है, 0 होता है। आप यहाँ 1 रखते हो, 2 3 4 इस तरह चलते हैं ना, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 1 2 3 4 इसी के फॉर्म में रखें, हम किसी और के भी मल्टीपल के फॉर्म में रख सकते हैं। यानी हमारा ये 0 है, 2 रख दिया, 4 रख दिया, यानी 2 2 के गैप पे हम नंबरिंग लिख रहे हैं। 6 8 इस तरह भी हम लिख सकते हैं। बस इनके बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए, जो कि ग्राफ पेपर पे आपके बॉक्सेस दिए होते हैं तो वो इक्वल ही लेंथ के होते हैं, और नंबर के बीच में इक्वल गैप हो, यानी 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, यानी बीच में गैप 2 ही 2 का है। तो यहाँ पर इन जनरल कैसे लिखा जाता है कि 1 के मल्टीपल के फॉर्म में, लेकिन यहाँ वैल्यूज देखो कितनी बड़ी है। अब 16 तक आपको प्लॉट करना है, 1 2 3 पूरा 16 तक लिखो, तो इसके बजाय हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे 4 के मल्टीपल हैं, तो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में ही क्यों लिखे, 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देंगे, यानी यह 4 हो गया, 8 हो गया, 12 16, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हम जब ग्राफ बनाते हैं, जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं वो जिस भी नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में होंगी उसी के फॉर्म में हम लिख देंगे। ज़रूरी नहीं कि अब यहाँ पर हम 1 2 3 पूरा लिख के दिखाएं, हम एक एक बॉक्स के गैप पे अलग अलग नंबर पुट कर सकते हैं, बस वो सेम नंबर के मल्टीपल होने चाहिए। इससे हमारा ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनता। अब ये तो वैल्यू फिर भी छोटी है, अगर मान लो 300 400 मीटर दिया होता तो क्या 1 2 3 पूरा 300 तक लिखते, फिर आपको ऐसे ही सेट करना पड़ता कि मान लो 50-50 के गैप पे लिख देते, 0 50 100 150 इस तरह लिख सकते थे, या 100 के गैप पे, या जो भी होता उसी हिसाब से लिखते। तो यहाँ पर मैंने इसी हिसाब से सेटिंग की है कि सारे 4 के मल्टीपल आ जाएं और हम ग्राफ पे 4 के गैप पे नंबर्स लिख दें। अब आप कहोगे अगर सेटिंग ना हुई तो भाई क्वेश्चन बनाया ही ऐसे जाता है कि ये चीज़ सेट हो जाए, बस आपको सोचना है कैसे इसको सेट करना है, कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारा इस तरह से सेटिंग बन जाए। अच्छा, ये वाली इक्वेशन अगर y + 4 की जगह y+ अगर 3 होता, या y + 5 होता,
यानी y+4 ना होता, +4 ना होता, तो फिर सेटिंग मुश्किल हो जाती। फिर आपको 1 2 3 पूरा लिख के दिखाना पड़ता। और सोचो 36 तक अगर आपको दिखाना होता तो कैसे दिखाते? नहीं दिखा सकते थे, यानी 16 भी दिखाना मुश्किल हो जाता, ग्राफ छोटा पड़ने लगता है। इसी तरह से देखो यहाँ पर वैल्यू जो मैंने 12 और 16 मानी है, x को मैं 0 रख सकता था तो y आपका 36 आ जाता, x को 36 मानता तो y 0 आ जाता। इस तरह भी रखा जा सकता है, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा ना बने, छोटे में ही हो जाए, तो इस तरह से मैंने कर दिया। यानी आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि देखो कई चीज़ें की जा सकती, लेकिन क्वेश्चन में हम कैसे चीज़ों को आसान बनाते हैं वो भी हमको आना चाहिए। तो चलिए इन वैल्यूज़ को हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा तो 0 हो गया, ये 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, बस इतना ही रखते हैं। इसी तरह यहाँ y एक्सेस पे भी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, फिर निगेटिव साइड में भी हम -4 उसी के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे, -8, यहाँ भी -4, -8, क्योंकि निगेटिव में कोई नंबर हमारा आ नहीं रहा है, इसलिए बहुत बड़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यूज़ हमारी क्या थी? 12, 24 और 16, 20। तो 12 हमारा ये रहा और y एक्सिस पे 24 ये रहा, ये पॉइंट हमारा मिल गया। 16, 20 तो 16 ये और 20 ये। अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन हमको मिल जाएगी, ये हमारी लाइन बन गई। दूसरा पॉइंट था 4, 0 और 16, 12। तो x पे 4 चलना है, y पे 0 चलना है, ये हमारा पॉइंट है 4, 0 और 16, 12 हमारा ये है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारी लाइन बन गई। इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं ताकि साफ साफ दिख सके। 16, ये 20 है। अब दोनों लाइन की इक्वेशन लिख देनी है। ये सारी चीज़ें आपको भूलना नहीं है कि जब लाइन ड्रॉ करोगे दोनों साइड एरो लगाना है, सिंपल ऐसे ना बना देना, क्योंकि लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये लाइन इस तरह बनेगी, फिर लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है, कौन सी लाइन किसकी है, कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज़ें। तो पहली इक्वेशन थी x + y -36 = 0, और ये इस लाइन पे लाके सेट कर देंगे हम। इसको उठा के इस वाली लाइन पे हम रख देंगे इस तरह से। अब देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट है, तो इसकी x की वैल्यू कहाँ मिलेगी, नीचे 20, और इधर इसकी y की वैल्यू मिलेगी, यानी ये आपका 20, 16 है। तो आप यहाँ लिख देना ये 20, 16 है। तो x की वैल्यू 20 आ गई, y हमारा 16 है, x क्या था, लेंथ था, और 16 हमारी यानी y हमारी विड्थ थी, तो 16 आ गई। अब आप लिखोगे इस ग्राफ को बनाने के बाद लेंथ इक्वल x इक्वल 20 मीटर, विड्थ को हमने क्या माना था, y माना था, जो कि आ रहा है 16 मीटर। और एक आधे स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हो तो ऐसे यहाँ लिख देना पहले फ्रॉम द ग्राफ। ये चीज़ हम कैसे कह रहे हैं, ग्राफ से, ग्राफ देख के हमारी लेंथ और विड्थ की ये वैल्यूज़ आई। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।